हेलो गाइस, आज के इस सेशन में हम आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कराएंगे। जो बच्चे इसके पहले के क्वेश्चन को नहीं देखे, इनके आंसर को नहीं जाने हैं, उनको पढ़ लें। और ये भी बता दें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें ये भी कि देखिए, जब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन को नहीं करेंगे तब तक आप प्रीलिम्स को पास नहीं कर पाएंगे यूपीएससी के। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन आप सभी लोगों को इसमें ये भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं कि जो इसके डेट थे यूपीएससी के वो आ चुके हैं। पहले से तो मुझे पता होता है कि कब पड़ेगा कब नहीं, लेकिन यह आ गया है। तो इसे क्या करना है, आपने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं तो उसे प्लीज़ बनवा लें। जैसे कि आपको क्या करना है, ईडब्ल्यूएस बनवाना है। अभी जो बच्चे का बन सकता है, यानी कि जो ओबीसी वालों का भी बनता है और जनरल वालों का और एसटी एसटी का, मतलब एससी और एसटी सभी लोगों का बनता है। लेकिन आप अगर ओबीसी में हो तो नॉन क्रीमी लेयर में आनी चाहिए। जैसे कि अभी आपके पास 6 एकड़ मतलब ज़मीन ना हो, उसके पास आपके पिताजी या माताजी सरकारी नौकरी ना करते हो, उसमें वो मतलब ग्रेड के हिसाब से देखा जाता है, ए ग्रेड बी ग्रेड। और उसके साथ साथ आपके जो घर हैं उसको भी देखा जाता है कि कितने फीट में है, यानी कि 1000 फीट में है या नहीं। तो इन सारे नियमों को भी फॉलो करना है और जो डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं उसे बनवा लें। और एक डॉक्यूमेंट और बनवाना है जो नया आया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसको भी बनवा लेना। और आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो भाई, जो मेरे चैनल पे इस पे जो पढ़ते हैं, जो मुझे पता होता है, मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अब क्या होगा कि जब ये डेट आ जाएगा कि कब से पढ़ेगा तो क्या क्या कब लगेंगे सब कुछ बता देंगे। लेकिन अभी क्या ज़रूरी है उसे आप बनवा सकते हो, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं चला गया कि आप नहीं बनवा सकते हो। तो आइए जानते हैं कि जो हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसमें कौन से क्वेश्चन है। और अगर आप सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो भाई, क्या बनना चाहते हो आप। तो आइए जानते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभ में तुर्की शासक सैनिक प्रधान था। यानी जो प्रारंभ में जो तुर्कियों का प्रशासन था उसमें सैनिक जो होते थे ये प्रधान था, इसमें प्रधान था, मतलब प्रधान थे, उसमें प्रमुख थे। और उसके बाद है कि दूसरा है कारण उसका दिया है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप अखंड विभाजित कर दिया जाता था। तो अखंडित मतलब विभाजित कर दिया जाता था। तो हाँ, दोनों इसमें आपके सही जवाब हैं, यानी कि ए वाला एकदम सही जवाब है। ए और आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो आइए जानते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें भी कथन और कारण दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है यही सब, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगते हैं। दूसरा हमारा है कि कथन का में है कि शाहजहाँ के शासनकाल में, यानी कि शाहजहाँ के शासनकाल के द्वारा सिकोह थे को बल्ख और बदख्शा व कांधार के अभियान पर भेजा गया था। क्योंकि इसका कारण दिया है नीचे आर में कि शाहजहाँ द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान जिसमें से अद्भुत रूप से सफल रहा। तो इसमें क्या आपका, इसमें ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, और इसका सही स्पष्टीकरण यानी ए और आर का सही स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं। यहाँ पर दिया है स्पष्टीकरण कर रहा है और यहाँ दिया हुआ है नहीं। तो इसमें में से क्या सही है, या फिर दिया है तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है, डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें में से क्या है आपको बताना है भाई, सभी लोग बताओ इसमें इसके जवाब क्या हैं। तो इसमें हम बात करते हैं इसके जो क्वेश्चन है और इसके आंसर हैं क्या। सभी लोग नीचे कमेंट करके बताओ इसके क्या आंसर हैं। तो आपके इसके जो सही जवाब है भाई, ये सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अब भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या है। तो यहाँ हमारा सी वाला था बिल्कुल सही जवाब। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है। आहदी में घुड़सवार सिपाही थे। तो क्या आहदी में घुड़सवार सिपाही थे। नीचे दिया हुआ है कि जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकिक प्रदान की, या फिर जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। और तीसरा है कि सम्राट ही जिनका असम्मान करनाल था। या चौथा है आपका, चौथा यहाँ है कि जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इसमें में से कौन कौन से सही हैं इसको आपको बताना है। और किसके तहत, इसके तहत यानी आहदी में घुड़सवार सिपाही के बारे से रिलेटेड, यानी इससे रिलेटेड आपको बताना है। तो क्या आप बताओगे। नीचे कमेंट करो। जो बच्चे PYQ यानी कि MCQ क्वेश्चन लगाए हुए हैं वो बता सकते हैं इसके आंसर क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले वाले में पूछा था, लेकिन कुछ बच्चे नहीं दे पाए थे जवाब, लेकिन इसके जवाब तो आप दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है, आपका बी वाला एकदम करेक्ट है। अब हम बताना पड़ता है मुझे कि जो बच्चे नहीं पढ़े हो उसे केयर करो कि किस टॉपिक पे मैं वीक हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, तो इसे आपको पढ़ना है। एक तो है आपका कि जिन्होंने अपनी सेवाएं क्या की थी, अपनी सेवाओं का एकांकी किया था प्रदान किया। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। दूसरा है सम्राट ही जिसका असन्य, यानी कि यहाँ है कि आपका असंलग्न नहीं किया। और तीसरा आपका है कि सम्राट ही जिनका असंलग्न करनौल था। यानी तीनों हमारा एकदम सही जवाब इसके हैं। अच्छा भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ है। क्वेश्चन जब सही से पढ़े रहोगे तो उसके आंसर आसानी से दे सकते हो। जैसा कि है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। अब भाई इसमें विचार क्या करना है, हम तो विचार करें तो क्या करें, जैसे कि हमने पढ़ा है तभी तो विचार कर सकते हैं। कह रहा है कि कालानुक्रम जिनमें निर्माण हुआ है, यानी एक काल के रूप में पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपकी क्या सही जवाब है इसमें बताना है। तो क्या क्रम वाइज अगर आपने पढ़ा है तो बता सकते हो। तो हाँ, ये जो आपका शासनकाल है, ये शासनकाल आपका है जो हमारा तुगलकाबाद था। तुगलकाबाद कब से कब तक था, ये 1321 से कितना था, 1321 से आपका था 200 यानी कि 292 तक, 1392 तक इसका शासनकाल था। यहाँ 292 लिख दे रही हूँ। फिर उसके बाद आपका था यहाँ जो लोधी गार्डन, ये कब से कब तक था, ये 1517। और यहाँ हम बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तुम सब लोग बताओ, इसका शासनकाल 1192। अब यहाँ फतेहपुर सिकरी जो था ये 1500 कितना था, 1569 कितना था, 1569 था। एकदम सही जवाब है। अब इसी की वाइज से हम याद कर लेते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसमें आपका तीसरे से शुरू हो रहा है क्या, 1192 से। हाँ एकदम सही जवाब होगा, यानी तीसरा तो 2 में है। अब तो भाई हम डाउट में फंस गए। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या आ रहा है, तो 1192 के बाद हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद हमारा पहला आ रहा है यानी 1351, 1321 आता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा।
अब दूसरा क्या है हमारा 1517 है, फिर उसके बाद ये है, तो यानी कि बी वाला एकदम सही जवाब हमारा होगा। थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेती हूँ। अच्छा भाई, यहाँ आपका ये वाला एकदम सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा मैं मान सकती हूँ ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन जो हमारे हैं ये थोड़ा लेंदी है। अब लेंदी है भाई, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं, हम वही PYQ क्वेश्चन को करा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको एज इट वही हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा कथन और कारण फिर दे दिया है। तो यहाँ है कि अकबर के बाद, यानी जो अकबर थे, अकबर के काल में हर, यानी कि जब अकबर थे तो उनके बारे में बताया हुआ है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक जो होते थे, सैनिकों के लिए मनसबदारी को 20 घोड़ों की रख रखाव करनी पड़ती थी। तो क्या ये सही है? क्योंकि यहाँ हम खुद लगा रहे हैं, या तो इसलिए लगाओ या तो क्योंकि घोड़े जो होते थे को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय इनको बदलना आवश्यक होता था। तो क्या इसके लिए दोनों सही हैं? यानी नीचे दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सी सही है। तो आपका जो पहला वाला है यानी ए वाला है ये गलत है। क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रथा नहीं थी। यहाँ नीचे आपका एकदम सही है कि इनको आराम दिया जाता था और युद्ध के समय इनको बदलना आवश्यक होता था, क्योंकि भाई देखो जब तक आप कोई घोड़ा है अगर संघर्ष पहले से किया हुआ है और थका हुआ है और कहीं उसको घाव लग गई हो, कुछ हुआ हो, तो उसे ज़रूर उसको बदला जाएगा। तो ये आपका आर वाला बिल्कुल सही है। जब हमारा ए वाला एकदम गलत हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा कौन से आंसर सही होंगे कि आप तो अब बता दो भाई। आपको बताना है कि डी वाला एकदम सही जवाब होगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संग, यानी क्या है, उससे संग, यानी मुझे लगता था यहाँ उसके संग एक विशेष यह मिलती है, उससे संग यह विशेष मिलती है कि बड़ी साम्राज्य की अपेक्षा छोटी क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, इनका कारण था। तो जो विकसित हुए थे इनका क्या कारण था जो दक्षिण के इतिहास के समय हुए थे? तो इसमें में से आपका क्या था? पहला है कि लोहा जैसे खनिजों का अभाव, दूसरा है सामाजिक संरचना में अनेक विभाजन, तीसरा है आपका यानी सी वाला है विशाल उपजाऊ भूमि जिसमें क्षेत्रों का अभाव या जनशक्ति का अभाव। इसमें से क्या आपका सही जवाब है कि जो इसकी संगत में विशेषता या मिलती है, जो विशेषता थी यह मिलती है कि जो हमारे बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण सी वाला एकदम सही जवाब है कि जो विशाल उपजाऊ भूमि थे और क्षेत्रों का अभाव था। ये हमारे बिल्कुल सही जवाब हैं। अगर कुछ बच्चे को कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो आसानी से और उसके आंसर हम आपको ज़रूर दे देंगे आपके कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, यानी जो राजा होता था उसे अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। इसके निर्धन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की है, यानी किस प्रकार टिप्पणी की है, तो इसका सही क्या जवाब होगा? मतलब कि जो किस राजा ने इस पर टिप्पणी की है, तो इसमें आप बता सकते हो क्या इसमें सही है? तो जो इसमें बलबन है ये सही है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक? इसमें क्या सही जवाब है? इसमें आपका सही जवाब डी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, इनके चचेरे भाई कौन थे? चचेरे
भाई यानी उत्तराधिकारी था, यानी चचेरा भाई उत्तराधिकार था, यानी जो इनके चचेरे भाई थे ये वहाँ के उत्तराधिकारी थे। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 8वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, इसीलिए थोड़े समय लग सकते हैं। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैन उल यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब क्या विचार करना है कि जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। तो क्या शामिल है? बुर्ज शामिल है, या फिर बौद्ध पगोडाओं में समानता, या फिर फारसी शैली। तो इसमें में से कह रहा है नीचे उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो या फिर बताओ इसमें में से कौन कौन से कथन सही हैं कि आपको बताना है। तो इसमें में से आपका पहला और दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो हमारा बुर्ज है ये एकदम सही जवाब है। इसके तहत दूसरा भी, यानी कि जो हमारा बौद्ध पगोडा की से समान था, ये दोनों हमारे एकदम राइट हैं, यानी कि बी वाला एकदम राइट जवाब है हमारा। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित युग में होना चाहिए। यहाँ निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ आपका पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका क्या सुमेलित है। तो आपको यहाँ क्या करना है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो बहुत अच्छे से बता सकते हो। तो यहाँ लिखा है जहांगीर जो थे कि विलियम हॉकिंस के समय आए थे। तो हाँ, एकदम सही जवाब है। अब यहाँ बात करते हैं अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो आया था। बताओ नीचे कमेंट करके। और जो अगर नहीं आया था तो किसके काल में आया था, ये आपको बताना है। और यहाँ बात करते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में कौन आया था। तो इनके शासनकाल में कौन आया था, नीचे है यहाँ टैवर्नियर आया था, ये भी सही जवाब आपके हैं। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल में क्या मनुची आया था। तो हाँ, आया था। यानी कि बात कर लेते हैं भाई। तो इसमें में से हमारे लगभग ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत क्या है। तो गलत हमारा ये बी वाला एकदम गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि सर थॉमस रो जो आया था वो किसके शासनकाल में आया था। तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। अच्छा भाई, ये भी आया था, कब आया था। तो ये 1615 से 1619 के बीच में आया था। 1615 से 1619 के बीच में आया था। अब क्या करना है, तुम्हें नीचे कमेंट करके सभी हमारे भाई को कमेंट करके नीचे बताना है कि अकबर के शासनकाल में कौन सा विदेशी भारत में आया था। तो इसके आगे हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ हमारा जो पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत आपका बी वाला है। बी वाला एकदम आपका गलत है। अब क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया है क्यों गलत है। ये बी वाला आपका एकदम गलत है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ हम बी पे टिक लगा दे रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ सुमेलित वाला आ गया है, यानी जो सूची थी, यहाँ थोड़े ये लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित, यहाँ निम्नलिखित नहीं है बल्कि यहाँ है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और जो सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभी क्या करना है, सही उत्तर का जो आपको चयन करना है। जैसे पहला है कि बड़े सामंतों को आवत भूमि, क्या आपका है आवंटित भूमि, यहाँ होना चाहिए था आवंटित भूमि। क्या इसमें
इसे क्या कहते थे आवंटित भूमि। क्योंकि भाई देखो पेन तो ली नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ बहुत मतलब सही से नहीं हमारी नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर फिंगर नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ आपका है जागीरदारी कहते थे इसको। क्या जागीरदारी कहते थे, जो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि होती थी। तो क्या इसके सही जवाब हैं? आपको क्या लगते हैं सही जवाब हैं? तो हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके हम लिए सही जवाब मानते हैं। अच्छा, माल गुजारिश के इजारे यानी कि जो हमारा माल गुजारिश होता था, इसके इजारेदारों अर्थात तहसीलदारों को आवंटित भूमि क्या कहते थे? इसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहते थे, प्रणाली कहते थे। तो क्या कहते थे इसमें आपको पता है? नहीं, ये नहीं कहते थे, बल्कि हम उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे जमींदारी प्रणाली। क्यों कहते थे? अभी तो आपको हम तुरंत याद करवा दें। क्यों? क्योंकि जो हम कोई वर्क होता था, कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, या कोई खेती से रिलेटेड, या घर से, या हमारा कहीं सड़क पे मामला बचता है, यानी जो ज़मीन से बने हुए हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो जैसे कोई काम पड़ जाता है मुझे, तो वहाँ हमें तहसील में जाना होता है, तो तहसील से हम रिलेटेड कर सकते हैं ज़मींदारी प्रणाली को। अब हमारा जो इसमें हमारा फर्स्ट है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखना, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय देने करने के अधिकार सहित है। तो यह इसके क्या सही जवाब हैं? आपको बताना है। इसके सही जवाब रैयतवाड़ी एकदम सही जवाब है। रैयतवाड़ी एकदम सही जवाब है। अच्छा भाई, इतना मेहनत करते हैं कुछ लोग, तो कमेंट और लाइक हमारी वीडियो को कर दिया करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब बच्चा कमेंट करता है कि हाँ मुझे भी लगता है। क्योंकि हम भी भाई ऐसे परिस्थिति में जिसमें आपको हम पढ़ाते हैं कि बच्चे को कुछ माइंड में आए, क्योंकि PYQ क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम रेयर केस में पढ़ाते हैं, वो भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ना के बराबर। हम वही उठवा रहे हैं, वही क्वेश्चन उठा रहे हैं एज इट जो क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्यों? क्योंकि हमने खुद से नहीं बनाया, वही क्वेश्चन है, बस आपको एक सही अच्छे से पढ़ाने के लिए हम आपको ये जो रास्ते हैं ये चूज किए हैं। अब भाई बात करते हैं रैयतवाड़ी, तो समझ गए ना किसे कहते हैं। अब D की बात करते हैं, जो ग्राम्य स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती, क्या इसे कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? मालवाड़ी प्रणाली कहेंगे। एकदम सही जवाब होगा। अच्छा, अब नीचे तो हमारा क्या सही होगा मुझे तो पता नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ये हमारा 1 4 यानी पहला, फिर उसके बाद दूसरा कहाँ गया? 4 भी गया, तीसरा कहाँ गया है? 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, और चौथा जो हमारा चौथा है तीसरा, यानी कि 14 23 ये नंबर याद करना है। और नीचे देखते हैं हम, नीचे देखते हैं हमारा कौन सा है, तो 14 23 हमारा ये वाला एकदम सही जवाब है। ये वाला एकदम सही जवाब है B वाला। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा स्लो हो जा रहा है उसके लिए, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? सभी भाई नीचे कमेंट कर देना। संभाजी, हमारा अगला क्वेश्चन है। संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? यानी सरल और कारगर यानी उसे करने की एक प्राणी बनाई संभाजी जब नहीं रहे इस दुनिया में। तो क्या राजा राम थे? तो नहीं, एकदम नहीं की बात करते हैं। अच्छा, बालाजी विश्वनाथ, या फिर गंगाबाई, या फिर नानाजी देशमुख, ये तीनों तो थे, लेकिन इसमें में से क्या सही जवाब हैं इसे आपको बताना है। तो इसमें आपका बालाजी विश्वनाथ एकदम सही जवाब है। क्या होता है भाई, ऐसे क्वेश्चन एज इट उठ सकते हैं आपके क्वेश्चन में। अच्छा, सभी लोग नीचे कमेंट करना अगले क्वेश्चन के आंसर को, कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। नीचे देखते हैं क्या विचार करना है। हम बात करते हैं कि जो विजयनगर पहला है कि विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कृष्णदेव का जो शासनकाल था, या फिर उस कौन सी आए थे पहले? कुतुब मीनार का निर्माण और पुर्तगालियों का भारत
आगमन या फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु। अच्छा भाई, इसमें तो कुछ बच्चों को तो डाउट हो गया होगा। क्या डाउट हो गया होगा कि पहले कौन आया? पहले पुर्तगाली आए या फिर पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ? इसमें तो कन्फ्यूजन पैदा हो गई ना, कन्फ्यूजन पैदा हो गई। अब भाई बात करते हैं हमारा कौन सा है, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत गेस कर पा रहे हैं वो तो बताएं। या फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। इस तीनों में भाई बहुत अच्छा चलो हम पुर्तगालियों को छोड़ देते हैं। अच्छा, दोनों में से पहले बताओ क्या रहेगा? दोनों में से तो इसमें कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था पहले। अच्छा, किसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण? किसने करवाया था? इतना इतना मतलब ना नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग नीचे कमेंट कर देना। इसका जो कुतुब मीनार है ये पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ था? फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी कि जो हमारा दूसरा, फिर उसके बाद दूसरे के बाद क्या है? दूसरा है, उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा है तीसरा। तीसरा क्या? पुर्तगालियों का भारत में आगमन। अच्छा, सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था भारत में? भारत में कौन सबसे पहले पुर्तगाली आया? और पुर्तगाली जो थे पहले आए थे उनका क्या नाम था? वो कहाँ पर रुके थे? सब कुछ आपको अपने रफ में कॉपी में एक सीक्वेंस वाइज लिखते जाना है। अगर तुमको याद है तब, नहीं याद है तुरंत उसे याद कर लो, अपनी बुक से याद कर लो। क्योंकि जब आप मध्यकालीन भारत पढ़ोगे डायरेक्ट उसमें आपको कुछ ही पेज के बाद आपको भारत की खोज दिखाई देगी। अच्छा, लास्ट में कौन आता है? विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल एकदम सही जवाब इसमें में से होता है। अच्छा, इसमें में से होता है, लेकिन क्या इसमें क्या सही जवाब है आपको? इसमें में अभी तो मैं बताई थी, लेकिन इसके बाद क्या था? इसके बाद हमारा तीसरा था, उसके बाद पहला था, यानी कि जो हमारा यहाँ कौन से क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इसमें हमारा ए वाला एकदम सही होना चाहिए। अच्छा, ए वाला एकदम सही होनी चाहिए। क्या आपको सही जवाब मैंने बता दिया है? तो हाँ, एकदम सही जवाब हमने बताया है कि ए वाला हमारा एकदम सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसे तो सारे बच्चे बता देंगे, सारे बच्चे बता देंगे। क्या है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किसी एक को उनकी धर्मनिरपेक्षता को में आस्था के कारण इनकी, यानी कि उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु का कर पुकारती थी। किसे कहकर पुकारती थी? क्या कहकर पुकारती? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो किसे पुकारती थी ये आपको बताना है। हुसैन शाह को, या फिर जैन उल आबिदीन को, या फिर इब्राहिम आदिल शाह को, या फिर मोहम्मद द्वितीय को। तो किसे पुकारती थी इसे आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या सही जवाब है? तो इसमें आपका मुझे लगता है, लेकिन भाई लेकिन आपको बताना है क्या इसका सही जवाब है। तो आप बता सकते हो इसकी सही जवाब क्या है? तो इसे आप कमेंट कर दो भाई सभी लोग। मैं इंतज़ार करती हूँ इस क्वेश्चन के आंसर का। अब है भाई सभी लोगों का इब्राहिम लोदी शाह। इब्राहिम लोदी शाह, हमने तो बहुत इंतज़ार किया, लेकिन बच्चे ने कमेंट नीचे कोई तो कर दिया करो। अच्छा, कब किया था तो नीचे कमेंट कर देना। इतना सारा क्वेश्चन पूछते हैं, इसके आंसर तो बता दो। इतने बच्चे पढ़ते हो, क्या करोगे? 2026 में रैंक लाना है कि नहीं? आईएएस बनना है या नहीं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जाओ सभी लोग। क्योंकि अभी तो इंटरव्यू हो रहे हैं 2025 वाले बच्चे का। जो बच्चे इंटरव्यू देकर निकलते हैं उनकी जो फेस पे, उनके चेहरे पे जो स्माइल होती है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई कभी ना कभी कोई ना कोई बच्चा ज़रूर निकल जाता है। लेकिन आपको उतना मेहनत करना होगा कि उस एकदम अंतिम पड़ाव पे पहुंचना ही होगा। क्योंकि जब बच्चे आप मेहनत करते हो ना, तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ये भगवान ज़रूर आपको देगा। ये जो हमारा
जो जीवन है, जो हमारा ये पृथ्वी है, ये आपको आपकी शक्ति ज़रूर देगी, क्योंकि जब आप मेहनत करोगे, आलस से नहीं करोगे। सबसे बड़ा आलस्य ही आपका लाइफ है। आलस्य करने से आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी आप तो सो रहे हो समय की, अभी 4 मिनट सो लेता हूँ, 5 मिनट सो लेती हूँ, इसमें आपकी ज़िंदगी बीत रही है। क्योंकि जब समय और लाइफ ऐसी 2 चीज़ है ना, जब बीत जाती हैं तो ये तो ना वापस आ सकती है। पैसा अगर आप दे रहे हो तब भी ये वापस नहीं आएंगे, ऐसी ये चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इसे गंवाओ मत, क्योंकि एक बार समय और एक बार जीवन चले गए तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है भाई। कौन देखा है टाइम को और कौन देखा है जीवन को। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको आपकी असलियत और हम आपको यही बताना चाहते थे। अच्छा, बात करते हैं कि लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जो लिंगराज मंदिर है ये अभी करंट अफेयर में भी था और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर स्थित है, इसे आपको बताना है कहाँ पर स्थित है लिंगराज मंदिर। तो इसमें आपके क्या सही जवाब हो सकते हैं। जो लिंगराज मंदिर है, मैं इस क्वेश्चन के आंसर का इंतज़ार करूंगी कि जो लिंगराज मंदिर है ये कहाँ पर है। मैं यहाँ ऑप्शन दी हूँ कि भुवनेश्वर में है, या फिर बीजापुर, या कोलकाता, या फिर श्रावणबेला में है। तो ये कहाँ पर है। तो ये जो है ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में है। लेकिन भाई भुवनेश्वर कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 15वां क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें एक तरफ हमारा व्यवसाय है और दूसरी तरफ है जो भक्ति संगीत, यानी जो भक्ति में जो संगीत है उसके कुछ वर्ग हैं। जैसे कि नामदेव ने क्या लिखा था, कौन सा व्यवसाय करते थे, कबीरदास क्या थे, रविदास क्या थे, सेना क्या थी। तो इसमें आपको बताना है क्या सही जवाब होंगे। अच्छा, हम कुछ गेस क्वेश्चन तो कर सकते हैं, क्योंकि हम पेपर देने जाएंगे तो कैसे गेस करेंगे। जैसे क्या होता है जब हम सही से पढ़े होते हैं, लेकिन जैसे 5 अभी इसमें देखो 4 दिया है तो चारों तो सही से आ नहीं रहे ना कि क्या कौन है। अभी तो मुझे आ रहा होगा क्योंकि बचपन से क्या पढ़ा है। कबीरदास जी क्या थे, तो ये एक जुलाहा थे। अच्छा भाई, जुलाहा थे। लेकिन नामदेव क्या थे, तो इनको भी पढ़ा है। क्या थे ये, नामदेव क्या थे, नाम से प्रसिद्ध थे। तो नाम से किस लिए प्रसिद्ध होते हैं व्यक्ति, तो ये ज़्यादातर हम कपड़ा जहाँ सिलवाते हैं, दर्जी, दर्जी नाम से ये देव बने हैं, यानी नाम से ये बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी दर्जी। एकदम सही जवाब। अच्छा, रविदास, रविदास क्या थे, तो ये रविदास जो थे, रविदास मोची थे। रवि की छुट्टी हो गई थी। अच्छा भाई, रवि की छुट्टी हुई थी तब मैं कहाँ गई थी, वो मोची मतलब क्या करता है, वो जो हमारे स्लीपर यानी कि जो हमारे शूज होते हैं उसे वो सिलते हैं। ये इसीलिए रवि की छुट्टी थी, इसी दिन हम अपने मार्केट में कुछ अपने जो स्लीपर थे उनको सिलवाने के लिए गई थी, यानी रवि की छुट्टी। इसी तरह हम से याद करते हैं, रवि मतलब होता है मोची। तो ऐसे याद करें। अब जो बचा वो क्या है, नाई थे। तो इसमें आपका क्या सही जवाब होंगे, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होंगे आपको बताना है भाई। तुम भी कमेंट कर दिया करो नीचे आपका इसमें 32-41, यानी कि जो हमारा पहला है कि जो तीसरा, यानी कि जो हमारा बी वाला, यहाँ नीचे देख लेते हैं। हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं भाई, नीचे जाएगा नहीं। तो इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 3 2 3 2 4 1, यानी कि ये वाला तीसरे पे गया है, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला मतलब आ गया, फिर उसके बाद कौन सा आया था, दूसरा जुलाहा आए थे, उसके बाद तीसरा कौन था यार, मोची आए थे चौथा, उसके बाद फर्स्ट आया था यहाँ है, तो ये वाला आया था। तो नीचे हमारा देखते हैं तो ये वाला एकदम सही जवाब है हमारा, ये वाला। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो चंगेज़ क्या थे, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण किया था चंगेज़ खां के अधीन होके मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। वाह रे चंगेज़
तुम्हें अगर हम सब लोग होते तब बताते। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इस किसके समय तो यहाँ थे भारत पर आक्रमण किया था, तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश के शासनकाल में किए थे। अच्छा, सी वाला बिल्कुल सही जवाब हमारा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से काबुल काबुल यानी क्या था? यहाँ है बाबुल है या भाई बाबुल है। बाबुल मक्का कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? तो इसे आपका एकदम सही जवाब होगा, क्या होगा इसमें आपका? क्या सही जवाब होगा? सूरत होगा। सूरत आपका सही जवाब होगा। आप नीचे बता सकते हो सूरत आपका क्या सही जवाब है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट कर दो भाई सभी लोग, सूरत सही जवाब है। तो हाँ भाई, सूरत एकदम सही जवाब हो सकता है, लेकिन भाई डाउट है थोड़ा सा। अपने डाउट को हम दूर कर लेते हैं कि हमारा डाउट क्या सही है। देश में मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस बाबुल मक्का कहा जाता था? यानी जो मुगल काल था तो किसे कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था या फिर फरूज को कहा जाता है? इसमें दोनों में आपको बताना है किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसे आपको कमेंट करना है। अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन भाई इसी समय में बता देती हूँ क्योंकि जब बच्चे आप कमेंट कर दोगे तब तक हम बता चुके होंगे। सूरत को कहते हैं, सूरत को कहते हैं। इसमें आपका सही जवाब यही है आपका सही जवाब, यानी डी वाला एकदम सही जवाब है। अच्छा, हंसते हंसते हम 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन में हमारा जो प्रश्न है, ये निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित इसमें आपका कौन सा है? दीवान ए बंदगामी तुगलक, ये सही है, या फिर दीवान ए मुस्तक राज बलवन, या फिर दीवान ए कोही जो कि अलाउद्दीन खिलजी, या फिर दीवान ए अरज जो कि मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें क्या सही जवाब होंगे? आप नीचे कमेंट करो। तो नीचे आप कमेंट करोगे तो सही जवाब इसके क्या है? तो दीवान ए बंदगामी तुगलक एकदम सही जवाब आपके हैं। यानी कि हम बात कर लेते हैं तो पहला वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा भाई, जो आपका तुगलक है ये मुगलों का विभाग था। किसका विभाग था? तुगलक जो सॉरी, यहाँ जो मुगल थे उनका विभाग ये होता था। अच्छा, दीवान ए कोही किसका था? दीवान ए कोही जो था ये था मोहम्मद बिन तुगलक का था। ये वाला इसमें इसका मिलान होना था, लेकिन बट इसमें आपका क्या सही जवाब है? ये वाला सही है, लेकिन मैं बता रही हूँ दीवान ए कोही जो था ये था मोहम्मद बिन तुगलक का। अच्छा, दीवान ए अरज किसका था? तो ये बलवन का। अरज, अरे भाई मुझे बचाओ बचाओ, अरज कर रहे हैं यानी हम उनसे विनती कर रहे हैं। तो ये आपका सही जवाब इसमें था बलवन, यानी बल देकर इन्होंने मुझे बचाया। तो अरज से आप कर लेना, बलवन को याद कर लेना। अच्छा, दीवान ए मुस्तखराज, क्या इसमें इसका सही जवाब बताओगे? तो इसमें आपका आप बता सकना, नीचे कमेंट कर देना इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपनी संदेह के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है रामानंद। रामानंद यानी सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या हमारा जा रहा है। तो यहाँ है मध्यकालीन, यानी मध्यकालीन भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका है अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग जो आरिज विभाग स्थापित किया, या फिर बलवन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा थे, कौन थे भाई? चाचा थे वो बैठा, या फिर
फिरोज तुगलक, जो फिरोज तुगलक थे, फिरोज तुगलक ने जो गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। इसमें में से क्या आपके सही जवाब है? तो इसमें आपका जो है सी वाला एकदम सही जवाब है। सॉरी, सी नहीं बल्कि डी वाला है कि यहाँ है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो यही डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। 2 क्वेश्चन और होंगे, आपको हम इसी समय कवर करा रहे हैं कि जो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था ये था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदशाह यानी जो बदखसा में एक मित्र शासन को लाना था, यानी ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत, जो हमारा भारत है, भारत कहाँ गया, भारत हमारा कहाँ, भारत के शासन को वास्तव में मुसलामी नहीं माना। क्यों नहीं माना था? कौन नहीं माना था? बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन नहीं माना था। भारत के शासन को वास्तव में क्या कर दिया था? इस्लामी नहीं माना। तो इसका क्या सही जवाब है? तो इसका आपको सही जवाब बताना है। तो ये था आपका सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपनी स्वयं के भी अभियान बना दिए थे, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा इतिहास सूफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? कि इसमें शेख अहमद सरहिंद था, यहाँ हिंदी लिख रहा है, मुझे लगता है हिंद था, हिंद इब्राहिम लोदी का समकालीन था, या फिर शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी शेख निजामुद्दीन ओलियो का शिष्य था, या फिर इसमें आपको कितने सही है ये बताना है। औरंगजेब, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था, या फिर भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। इसमें में से कितने सही जवाब हैं आपका? तो इसमें में से डी वाला एकदम सही जवाब है, यानी दूसरा और चौथा हमारा एकदम सही जवाब है। अच्छा भाई, हमारा तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए मध्यकालीन भारत के, लेकिन भाई अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। अभी आप सब लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन को कवर करा दूं या क्वेश्चन कुछ छोड़ दूं। तो आप इसके जो मैंने क्वेश्चन पूछे इसके जवाब नीचे कमेंट में दे सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बच्चे IAS यानी कि UPSC की तैयारी कर रहे हो वो सही से करो, क्योंकि एक बार लाइफ और टाइम चला गया तो दोबारा नहीं लौट के आएंगे। इसीलिए प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ अपनी मेहनत और अपने धैर्य को बनाए रखो, और आप आने वाले समय में वो बहुत बेटर करोगे। मुझे पूरा विश्वास है आप पे, आपको चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे पता है अगर आप मेरे कंटेंट को देख रहे हो ये आपका बहुत अच्छा कंटेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं अपना फेस बिना दिखाए जो केवल क्वेश्चन को कवर कराती हूँ। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख रहे हैं मुझे पता है उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लग रहा है, मन बहुत अच्छे से लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो भाई, पहला तो ये है कि जब हम खुद बता रहे हैं अपनी रियलिटी कि जब हम कुछ खोजते हैं, जैसे कि मेरा भी पेन कहीं खो गया, कुछ खो गया, मेरा फ़ोन खो गया, मेरा कॉपी खो गया, कहीं मैं अगर पेपर देने जाती हूँ तो मेरा क्वेश्चन नहीं मिले, तो क्या होता है मेरा फोकस डायरेक्ट अपनी क्वेश्चन पे होता है। जैसे मैं कहीं पेपर देने गई और मुझे आंसर उसके चाहिए, तो मैं कहीं अपने माइंड को खोजती हूँ कि मैंने अगर पढ़ा है तो उसके जवाब क्या हो सकते हैं, केवल मेरे मन में वही होता है। अगर ये मैं चाहूँ तो किसी की इधर उधर पूछ भी सकती हूँ, लेकिन अलाउ थोड़ी ना होता है। लेकिन वही करना है कि मुझे पहले से घर पे ही सही से तैयारी को अपनी कर लेना है। जैसे एक बार आप सोच लो, अगर आप टेस्ट देते हो
तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन भाई क्या करो ना, अगर आप हमारे सेशन को देख रहे हो तो अगर आप टेस्ट दोगे तो उसमें में से कुछ क्वेश्चन, उसमें में से जो आपके सर होंगे उसमें में से वही क्वेश्चन बनाए होंगे और ये बताएँगे लास्ट में। हमारा यही है कि आपको भाई ये थोड़ा-सा, अगर थोड़ा-सा तनिक भी वीडियो अच्छा लगे हो तो नीचे आपको एक लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।